क्या ईश्वर है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इंसानियत की शुरुआत से ही पूछा जा रहा है। आज हम इसी सवाल पर हुई एक बहुत ही जबरदस्त 2 घंटे लंबी बहस के सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ थे इस्लामी विद्वान मुफ्ती शमाइल नदवी और दूसरी तरफ थे जाने माने कवि और नास्तिक जावेद अख्तर। इनके बीच हुई विचारों की इस टक्कर में आखिर हुआ क्या, आइए समझते हैं। यानी एक तरफ थे वो जो लॉजिक और फलसफे से अपनी बात रख रहे थे और दूसरी तरफ वो जो हर चीज के लिए ठोस सबूत मांग रहे थे। ये असल में विश्वास और तर्क की एक बहुत पुरानी क्लासिक बहस थी। अब कोई भी बहस हो, उसके कुछ नियम तो तय करने पड़ते हैं ना। तो तर्क वितर्क शुरू होने से पहले ही ये तय किया गया कि ये बहस ना तो मजहबी किताबों पर होगी और ना ही विज्ञान पर। ये होगी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध तर्क यानी लॉजिक पर। मुफ्ती शमाइल ने यहां पर एक बहुत जरूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम ईश्वर को साइंस से साबित नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस फिजिकल चीजों से डील करती है और ईश्वर की बात नॉन फिजिकल है। और ना ही हम धार्मिक किताबों का हवाला दे सकते हैं, क्योंकि वो दोनों नहीं मानते। तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर, ऐसे तर्क जो उतने ही साफ हों जितना कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जब नियम तय हो गए, तब मुफ्ती शमाइल ने अपना सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क सामने रखा। उन्होंने एक बहुत ही आसान सा उदाहरण दिया अपनी बात समझाने के लिए। जरा सोचिए, आप एक वीरान द्वीप पर हैं और वहां आपको एक गुलाबी गेंद मिलती है। तो पहला सवाल क्या आएगा मन में? यही ना कि ये यहां आई कैसे? इसे किसी ने तो बनाया होगा। उनका कहना था कि ये पूरा ब्रह्मांड भी उसी गुलाबी गेंद की तरह है। इसकी बनावट, इसके नियम, ये सब देखकर सवाल उठता है कि इसका बनाने वाला कौन है। और इसी तर्क से वो एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पर पहुंचे, जिसे कहते हैं कंटिंजेंसी या आकस्मिकता। मतलब इस दुनिया में हर चीज अपने होने के लिए किसी दूसरी चीज पर निर्भर है, वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर चीज किसी और चीज पर निर्भर है, तो ये चेन, इस सिलसिला कहीं तो रुकेगा। लॉजिक कहता है कि इसे एक ऐसे पहले कारण पर जाकर रुकना ही होगा जो खुद किसी पर निर्भर ना हो। और दर्शन की भाषा में इसी को नेसेसरी बीइंग या जरूरी अस्तित्व कहा गया है, जिसका होना जरूरी है ताकि बाकी सब कुछ हो सके। अब जावेद अख्तर ने इस पूरे लॉजिकल फ्रेमवर्क को ही एक अलग एंगल से चैलेंज किया। उन्होंने बहस का रुख यूनिवर्स की पैदाइश से हटाकर इस बात पर मोड़ दिया कि मजहब लोगों से चाहता क्या है। उन्होंने विश्वास यानी बिलीफ और आस्था यानी फेथ में एक बहुत बड़ा फर्क बताया। उनका कहना था कि बिलीफ वो है जो सबूत पर टिका होता है, जैसे हम मानते हैं कि उत्तरी ध्रुव है, लेकिन फेथ वो आपसे कहता है कि बिना किसी सबूत के मान लो। और जावेद अख्तर के लिए यही मजहब की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनका तर्क था कि अगर आपके पास किसी चीज का सबूत है तो आपको आस्था रखने के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आस्था की मांग ही इस बात का सबूत है कि आपके पास सबूत नहीं है। और यहां से ये बहस अपने सबसे तीखे, सबसे इमोशनल मोड़ पर आ गई। दुनिया में जो दुख, दर्द और तकलीफ है, उसका क्या? जावेद अख्तर ने वो क्लासिक सवाल उठाया जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। अगर एक सब कुछ जानने वाला, सब कुछ कर सकने वाला और रहम करने वाला खुदा है, तो दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों है? उन्होंने बहुत ही भावुक होकर ये पूछा कि जब हम किसी मासूम बच्चे को तकलीफ में देखते हैं, तो ये कैसे मान लें कि एक दयालु ईश्वर ये सब बस देख रहा है? ये सवाल सीधा दिल पर चोट करता है। इसके जवाब में मुफ्ती शमाइल ने कहा कि हम ईश्वर को इंसानी पैमाने पर समझने की गलती कर रहे हैं। उन्होंने 4 बातें रखी। पहली, कि हमारा नजरिया एक पिक्सल जितना है, जबकि ईश्वर पूरी तस्वीर देखता है। दूसरी, ये दुनिया एक इम्तिहान है और इम्तिहान में अच्छे और बुरे दोनों ऑप्शन होना जरूरी है। तीसरी, इंसान को आज़ादी दी गई है और बहुत सी तकलीफें उसी आज़ादी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। और चौथी, कि असली इंसाफ इस दुनिया के बाद होगा। तो इस बहस से कोई एक नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन ये साफ हो गया कि ये दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, जिनके बीच शायद ही कोई पुल बन सकता। तो मामला आके कहाँ रुका? एक तरफ मुफ्ती शमाइल का नजरिया था कि ये यूनिवर्स तार्किक रूप से एक ऐसे बनाने वाले की मांग करता है जो खुद समय और नियमों से परे हो। वहीं दूसरी तरफ जावेद अख्तर का नजरिया था कि हर दावे के लिए इसी दुनिया का ठोस सबूत चाहिए। एक के लिए नैतिकता ईश्वर से आती है, दूसरे के लिए नैतिकता इंसानों ने समाज चलाने के लिए बनाई है। तो आखिर में इस बहस का मकसद किसी को जिताना या हराना था ही नहीं। इसका असली मकसद तो उन सवालों को और साफ करना था जिनका जवाब
हर इंसान अपने अपने नजरिए से ढूंढता है। तो एक ही दुनिया, पर उसे देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मे। सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा नजरिया हकीकत को बेहतर ढंग से समझाता है। इसका फैसला शायद हम सबको अपने लिए खुद ही करना है।